वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन में हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो आप समझते हैं आज जो है हम लोग क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो भी हमारे सो डैट वाले क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, सो डैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9% इज 10 टाइम। कहने का मतलब है जो इसका टाइम होगा कितना 99.9% वो इक्वल होता है कितने 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ टाइम के। 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी हमने पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, देखिए अब आपको इसको प्रूव करना है और कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सीखे थे क्या, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के हो जाएगा लॉग A अपॉन A माइनस एफ। ये आपका फॉर्मूला था। देखिए फॉर, अब आते हैं यहाँ पे फॉर T 99.9%, इसके लिए जो टाइम अपना है T 99.9%। इसका मतलब आपका जो T होगा, वो जो T होगा उसको हम लोग लिखेंगे T 99.9। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या। जब 99.9 है इट मींस आपका जो A होगा उस केस में क्या होगा 100 होगा, और जो आपका X होगा, X का मतलब है कि इतना टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हुई, इतना कंसंट्रेशन आपका चेंज हुआ है। तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 99.9। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को इसमें लाके इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा, जहां पे T है वो हो जाएगा T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या होगा K। ये क्या हो जाएगा लॉग A के जगह पे कितना आएगा 100 और A के जगह पे कितना होगा 100, और जो X है X के जगह पे हमने आपको बताया कितना हो जाएगा 99.9। इसको आगे लिखेंगे T 99.9%। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, ये 2.303 अपॉन में क्या होगा K। ठीक है, ये हो जाएगा लॉग, ये क्या हो जाएगा अपना 100 में से 99.9 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.1। कितनी आएगी वैल्यू, हमारी आएगी 0.1। देखिए जब कहीं का एक डेसिमल हम लोग हटाएंगे ना, ऊपर क्या जाएगा 0, तो ये आपका बन जाएगा T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K। ये कितना हो जाएगा लॉग, इसको हम कर दें 10 की पावर 3। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका लॉग होता है, लॉग जो m की पावर n होती है, ये फॉर्मूला में आगे आता है क्या, ये बन जाता है n लॉग m। इस तरीके से जो ये पावर है ये कहाँ आ जाएगी आगे, तो ये अपना हो जाएगा T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 log 10। ठीक है, देखिए log 10 की जो वैल्यू होती है कितना होती है 1। आप समझ लीजिए, आप लिख लीजिए इसको कहीं पे, log 10 की वैल्यू कितना होती है 1। जितना 10 होगा कितनी होगी log 10 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगी आपकी T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में K और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखिए, अब इसको भी हमें प्रूव करना है। देखिए अब आएंगे फॉर टी हाफ। फॉर टी हाफ, देखिए टी हाफ का मतलब होता है जो टी होगा ना वो हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा 50%। इट मींस आपका टी क्या होगा 50%। तो इस केस में आपका जो ए होगा वो कितना हो जाएगा 100, और जो आपका एक्स होगा वो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 50। समझ आया, ये 50 हो जाएगा। इसके अलावा अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, अपने पास वैल्यू क्या होगी 2.303 अपॉन में होगा क्या कि ये हो जाएगा लॉग ए के जगह पे कितना आएगा 100। इसी वाले फॉर्मूले पुट करना, सेम फॉर्मूले में ए के जगह पे कितना आएगा 100, ए के जगह पे कितना आएगा आपका 100, और ये कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या आया के, और ये हो गया लॉग, और ये हो गया 100 अपॉन में कितना हो गया 50। 51 जा ये 2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा टी हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में होगा के, और ये हो जाएगा log 2। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू
2.303 अपॉन में के, और जो log 2 होता है उसकी वैल्यू होती है 3010, डेसिमल में 3010। ठीक है, अब आते हैं, इसे हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2, इसे बनाया इक्वेशन नंबर 2, और ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड में बना दिया। अब आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम लोग करेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हो जाएगा t 99.9% अपॉन ये कितना हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू t 99 वाले की वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपकी है 2.303 अपॉन में क्या है k है, और मल्टीप्लाई में कितना है ये 3 अपॉन, वो देखिए वैल्यू जो इसकी t हाफ की वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है 2.303 अपॉन में क्या है k, और मल्टीप्लाई में 3010 डेसिमल में। देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो आपका बन जाएगा t 99.9% अपॉन में ये हो जाएगा t हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा 3 अपॉन डेसिमल 3010। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू पूरी सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो आगे वैल्यू आएगी वो हो जाएगी t 99.9% अपॉन में t हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10, और ये बन जाएगा t 99.9% इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 t हाफ। ठीक है, ये अपना हो गया डेरिवेशन सॉल्व। जो t हाफ है ये कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी लिख के आता है कि t 99.9% को हम लोग 50% के टर्म में भी प्रूव करके आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है। ऐसे हमारे इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग समझ गए तो ऐसे और भी एग्जाम्पल अभी हम कराएंगे, एक दो हम कराएंगे, फिर एक दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।